नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं संस्कृत पाठशाला से। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों की इच्छा होगी कि केंद्रीय विद्यालय में आप अध्यापक बने, या सर्वकार के अंतर्गत आप कहीं भी किसी भी राज्य में, केंद्र में आपको अध्यापक बनने का अवसर मिले। आप प्राइमरी स्कूल में या टीजीटी के पद पर, पीजीटी के पद पर, किसी भी पद पर आप कार्यरत रह करके इस भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है आज, जिन्होंने एक नहीं दो दो ऐसे पद प्राप्त किए हैं, एक नहीं दो दो सर्वकार की नौकरियां प्राप्त की हैं जिनको विद्यार्थी पाना चाहते हैं। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न अमित हमारे साथ हैं, और जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व आपका। अमित, आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा, फिर आपके बारे में बताएंगे कि वो दो दो नौकरियां कौन सी थी। अमित, बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम अमित शास्त्री है और मैंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है मैंने गुरुकुल में की थी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, आर्ट्स महाविद्यालय गुरुकुल कुरुक्षेत्र। और उसके बाद मैंने सर वहीं पर पढ़ाई करते करते शास्त्री की, और शास्त्री करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड, और बीएड के तुरंत बाद ही सर मैंने सीटेट भरा था, सीटेट भी निकल गया, और एस्टेट और यूपी टेट और जितने भी टेट थे सब मैंने, कृपा ये रही है प्रभु की और गुरुजनों का आशीर्वाद ये रहा कि सर एक बार ही परीक्षा देनी पड़ी है परमात्मा की कृपा से। और शास्त्री मैंने एमडीयू से की है सर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ते हुए एमडीयू से शास्त्री की है सर, और फिर उसके तुरंत बाद बीएड की थी सर। अच्छा, अमित, आपका बीएड कब का बीएड हुआ ये? बीएड सर 2020-22 का है, 2020-22। अच्छा, 20 से 22 में, 22 में आपका पास आउट हुए हैं आपने, और उसके बाद एमए की पढ़ाई हुई आपकी? एमए मैंने फिर सर जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी तो उसके बाद मैं जो उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उससे कोरस्पोंडेंस की थी सर। अभी आपका एमए पूरा हो गया? एमए पूरा हो गया, हिंदी में भी एमए पूरा हो गया और संस्कृत में भी पूरा हो गया सर। भाई, ये व्यक्तित्व ऐसा है जिसको मैं जितने प्रश्न पूछूंगा उतने उतने उत्तर मिलते हुए आनंद का, हर्ष का आपको अनुभव होगा। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी दो विषय में, डबल एमए इनका हो गया। उसके बाद आपने केंद्रीय विद्यालय में पहली परीक्षा आपने जो दी है सर्वकार की, वो केंद्रीय विद्यालय की दी है? सर, जो मेरी मतलब नौकरी का फॉर्म मैंने पहली बार ही भरा था, और बीएड होती है 2022 में बीएड हुई थी, और 2022 में ही फॉर्म आ गया था केंद्रीय विद्यालय का। 2022 में शायद दिसंबर में, 7-8 दिसंबर से इसकी फॉर्म भरने की वो चालू हो गई थी प्रक्रिया। तो सर मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं भर लूँ क्या? पिताजी बोले मुझे तो पता नहीं केवीएस क्या होती है। मूल निवास तो सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। पर मुझे 10 साल करीब 2010 में मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र आ गया था, तो मैं जब से यहीं पर हूँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही, और हरियाणा में ही हूँ। जी जी। आपने जो है वो 22 में एक केंद्रीय विद्यालय, पहले हम आपसे केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी नौकरी के बारे में बाद में बात करेंगे। आप अपना केंद्रीय विद्यालय को लेकर के, आवेदन करने से लेकर के, फिर तैयारी के बाद फिर आपका कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है पूरी, वो थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे ताकि विद्यार्थियों को आपके बारे में जानकारी भी मिले। सर, मैंने यूट्यूब से और भी आवेदन किया मैंने 2022 में। उसके बाद 2023 फरवरी में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी सर इसकी 2023 में। इसकी तैयारी मैंने कुछ सर ऐसी की थी कि 2022 में जब इसका पेपर आया तो मैंने उठाया सिलेबस, जितना भी सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ध्यान दिया, और जो भी सिलेबस में जितनी भी पुस्तकें लगी थी उन पुस्तकों को मैंने अच्छे से किया सर। कंठस्थ मैंने एक पुस्तक को सर, मैंने अपने सीनियर से मैंने ये सीखा था कि सर उन्होंने एक पुस्तक को कम से कम 6 से 7 बार तक पढ़ा था। तो इसमें जितनी भी रुचिरा थी और ये थी अपनी सेमुसी थी, उनको सर मैंने कई बार पढ़ा, 7-7, 8-8 बार पढ़ा। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हर्ष का विषय ये है कि मेरे केवीएस में संस्कृत में 100 में से 100 नंबर थे। भाई, मेरे लिए ये और गौरव का विषय है, क्योंकि जिस नौकरी को पाने के लिए आप लोग इतने सब हथकंडे अपनाते हैं, हथकंडे अपनाना तो खैर सही शब्द नहीं हुआ इसके लिए, आप इतना सारा प्रयास करते हैं, आप इतनी सारी ट्रिक लगाते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, किसी ने ऐसा बता दिया, मेरे नोट से पढ़ लो, मेरे यहाँ से पढ़ लो, मेरे वहाँ से पढ़ लो। एक व्यक्ति जिसने 100 में से 100 नंबर आए हैं, वो ये कह रहा है कि
पूरा मूल पाठ को एक पुस्तक को उन्होंने 6 से 7 बार पढ़ लिया और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बात भी नहीं है ये। हालांकि इन्होंने पढ़ा है, फिर भी मैं, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ और मैं जानता हूँ इसको, तो ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई ऐसा कर सकता है कि एक पुस्तक को 6 से 7 बार पढ़ेगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में उसकी अप्रोच ये वाली होनी चाहिए कि वो मूल पाठ को इस तरह से पढ़ने वाला होना चाहिए। और 100 में से 100 नंबर आपके आए हैं, तो इसके लिए विशेष बधाई दूंगा मैं आपको। ओवरऑल कितना आपका स्कोर हुआ था? 180 नंबर का होता था? हाँ जी सर, 180 में से मेरे सर 152 नंबर थे उस समय, 152 थे। शायद फिर क्या आपने शायद टॉप किया होगा तो या नहीं सर, 5वें नंबर पे शायद नहीं इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया सर। कभी कट ऑफ नहीं आई ना इसकी? हाँ, उसकी कोई ऐसा कुछ, चलो ठीक है, अपने बारे में। तो फिर सर उसके बाद जब ये पेपर निकला, उसके बाद मुझे बहुत इतना अच्छा लगा कि सर मैं आपकी भी, पहले आप शायद अड्डा में थे, तो उसमें से मैं देखता रहता था बहुत बार। और भी कई सारे चैनल हैं, उनको फॉलो इस वजह से करता रहता सर कि आगे आगे, पता नहीं मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, क्योंकि नया नया था मैं और नई नई ही पहली बार ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग का पहले बार पेपर था मेरे लिए, खासकर नौकरी का पेपर पहली बार था। तो एक्साइटमेंट थी अंदर से कि भाई करना है इस पेपर को, तो कम से कम करना है। तो फिर सर इसी बीच में 2023 के उसमें घूमते घूमते 2022 में ही एस्टेट का पेपर हो गया सर। एस्टेट की वैकेंसी निकली थी एस्टेट के हिसाब से, HSC की, उसमें हरियाणा की। आपका पहले एचटेट क्वालिफाई हुआ कब में? 2022 में ही सर, नवंबर दिसंबर जो पेपर फिर हुआ था। आपका HSSC आपने फॉर्म भरा 2023 फरवरी में। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि उसमें केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताइए, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? और मैं दूसरी नौकरी पे भी आने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो साक्षात्कार हुआ था, 100 में से 100 नंबर आके 152 में आपको वो हुआ, साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा अपने बारे में कि किस तरह का माहौल था, क्या प्रश्न कुछ याद है तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे? साक्षात्कार तो सर मैं ये मानता हूँ सर साक्षात्कार को कि मैंने कई यूट्यूब में भी और अपने साथियों से भी, अपने गुरुजनों से भी, हमारे आचार्य जी हैं एक आचार्य श्री सत्यप्रकाश जी, जो मुझे आज तक पढ़ाए जी संस्कृत के विषय में। तो सर वो कभी UPSC का भी पेपर देते थे, तो उन्होंने भी तैयारी भी की थी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी इसमें गाइडेंस की थी, इस बारे में बताया था। तो सर मैं मानता हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू हमारे ऊपर है, हमारे स्वयं के ऊपर, कि इंटरव्यू हम कैसा देना चाहते हैं। मैंने ये देखा सर, और लोगों से भी, यूट्यूब से भी मैंने ये देखा कि लोग ये बोले कि यूट्यूब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू वाला इंटरव्यू लेता नहीं है, आप देते हो इंटरव्यू को। तो सर सबसे पहले जाते ही साथ ही मुझसे उन्होंने परिचय पूछा, तो मैंने परिचय को इस कदर तैयार किया था सर, संस्कृत में ही परिचय बोला मैंने, पूरा अपना संस्कृत में परिचय बोला जब, तो मैंने इस कदर तैयार किया था सर कि उसमें से अगर वो ये पूछ लें कि अमित कुमार आर्य या अमित शास्त्री अगर आपका नाम है, तो शास्त्री का मतलब क्या है, कुमार का मतलब क्या है, अमित का मतलब क्या है, यहाँ तक कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ से सर एक एक उस विषय के, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, और पूछा भी सर मुझसे कई सारी चीज़ें कि कुरुक्षेत्र किस प्रकार की भूमि है, यहाँ क्या हुआ था। फिर सर उन्होंने कहा कि आप आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़े हैं। मैं कहा हाँ सर। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मैं सर महर्षि दयानंद सरस्वती थे। फिर बोले कि उन्होंने कौन सा नारा दिया? तो मैं कहा सर वेदों की ओर लौटो। तो वेदों को, अच्छा इन्होंने ऐसा नारा क्यों दिया? तो सर इसके बारे में मुझे लग रहा था कि ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी, और सर उन्होंने पढ़ा के भी दिखाया था। और सर मैंने कुछ अपने इंटरव्यू में ऐसा भी किया था कि सर जैसे मुझे संगीत की भी नॉलेज है, संगीत भी थोड़े बहुत जानता हूँ मैं योगा भी जानता हूँ सर, योगा से PG, हाँ जी, योगा PG डिप्लोमा किया है सर। और मैं मल्लखम होता है, मल्लखम के बारे में जानते हैं, तो उसमें मैं नेशनल भी हूँ सर। योगा में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ सर। और फिर सर कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए एक स्वर्ण का प्लस पॉइंट का काम किया सर। तो फिर सर कई सारे, मैं उपव्यायाम शिक्षक भी, आर्यवीर दल का आप समझते होंगे, उसका भी सर। मैं भी एक समय पे जो है वो शाखा नायक था, और हमारे आशीष जी भी हैं। तो सर उसके बाद कई ऐसे चलता रहा, धीरे धीरे करके उन्होंने फिर कंप्यूटर की भी सर पूछे। मैंने कंप्यूटर में भी 3 महीने का कोर्स किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो? तो बोले वो जो होता नहीं सर, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं उसे,
हाँ जी, हाँ, आईसीटी के बारे में मैंने उसमें लिखा था कि थोड़ी सी मुझे आईसीटी की नॉलेज है, क्योंकि एक परफॉर्म आता है सर, तो 2 परफॉर्म भरने होते हैं, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने फिर ये इस बारे में पूछा, तो बताया सर। उन्होंने संगीत के बारे में पूछा कि आप संगीत जानते हो, तो कौन सा स्वर है, कोमल, ऐसा कुछ काफ़ी कुछ पूछा सर उन्होंने। फिर किताबों के बारे में पूछा सर कि आपने कोई, मतलब मेरा इंटरव्यू सर करीब 42 मिनट चला था उस समय, और 4 बैठे थे सर, एक लेडीज़ थी और 3 इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे, जेंट्स थे सर, एक सरदार जी थे। तो मुझे लग रहा था कि वो स्पेशल इसी वजह से बैठा रखे कि इसकी गलती निकालनी है इसकी गलती निकालनी है। तो सर धीरे धीरे बस होता चला गया सर। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या पूछ रहे हैं, मुझे बस ये था कि निकल रहा है सर। उन्होंने पूछा कि आपने कुछ कालिदास के ग्रंथ भी पढ़े हैं? मैंने कहा हाँ सर पढ़े हैं। तो बोले कि आप सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा लगता है सर? तो मैंने कहा सर मैंने मेघदूत बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो उन्होंने झट पूछ लिया, क्योंकि सर मैंने ये पता लगाया था कि पीछे इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि अगर मैंने कालिदास का ग्रंथ पूछा तो कालिदास के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, या फिर कालिदास का जो मैं ग्रंथ बता रहा हूँ उसके बारे में विधिवत जानकारी होनी चाहिए। तो बोले कालिदास जो है मेघदूत लिखी है, कितने भागों में लिखी, मतलब पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो मैंने बताया सर। फिर बोले आप इसका मंगलाचरण सुना सकते हैं? मैं कहा हाँ सर बिल्कुल सुना सकता हूँ। तो मैंने सर गा के सुनाया उन्हें। फिर उसके बाद मंगलाचरण सुनाया। उसके बाद बोले कि छंद कौन सा है इसमें? तो जो भी छंद था सर इसमें सामान्य हाँ सर। तो उससे मैंने ये देखा सर कि इंटरव्यू को मैंने अपने फेवर में रखने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी है? तो मैंने सर लघु सिद्धांत कौमुदी वैसे बहुत कम मात्रा में पढ़ी है, लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत मैंने आर्ष ग्रंथों का पाठन किया है। प्रथमावृत्ति, काशी का धातु वृत्ति और महाभाष्य, ये सब जानकारी है सर, ये पढ़ा अपने आचार्य जी से। तो सर बस इन्होंने जैसा वो इंटरव्यू लेते चले गए, मैं वैसा पूछते चले गए, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया सर। जो लोग ना एक्स्ट्रा बताते हैं कि सर मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, तो वो नहीं बताने की कोशिश की सर मैंने। तो इतना सुंदर साक्षात्कार, देखो साक्षात्कार के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि साक्षात्कार जो है ना, कोई व्यक्ति आपसे जब कुछ पूछ रहा होता है तो वो नहीं पूछता है, आप जैसा चाहते हैं एक्सपर्ट वैसा प्रश्न आपसे पूछते चले जाते हैं। और मैं आपको ये बात बहुत लंबे समय से बोलता भी आ रहा हूँ और हमेशा बोलता भी रहूँगा ये वाली बात। अगर आप ये चाहते हैं ना कि अध्यापक बनना है, आपको किसी भी चाहे किसी भी राज्य में, केंद्र में, किसी भी स्तर पर आपको अध्यापक बनना है, प्राइमरी स्कूल में या टीजीटी के रूप में, पीजीटी के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, ज़्यादा आप सफल होने की संभावनाएं तभी बढ़ती हैं जब आप अपने रॉ मटेरियल पर काम करते हैं, जब आप अपनी मूल पुस्तकों पर काम करते हैं। और हमारी पाठशाला का भी यही उद्देश्य है कि हम मूल पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करते रहें, कराते रहें। इसी से ही आप लोगों को आगे उन्नति है और इसी से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। बस कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने से, नोट्स पढ़ने से आपको एक क्षण के लिए तो सुखद अनुभूति होती है कि मैंने 2 दिन में फला पुस्तक पूरी कर ली है, और 2 दिन में कोई पुस्तक पूरी होती नहीं है। आपको समय लगाना पड़ता है। जितना समय दे करके, जितना कॉन्क्रीट जो है आपका नींव होगी, जितना मजबूत आपकी नींव होगी, उतना मजबूत आपका फिर भवन बनने का भी जो है वो प्रक्रिया होगी। तो अमित का साक्षात्कार इतना अच्छा हुआ। इन्होंने अपनी बहुत सारी योग्यताओं पर काम किया था, संगीत की योग्यता पर काम किया और योग की योग्यता पर काम किया। बहुत अपने आप को हमेशा बढ़ाने के लिए इन्होंने परिश्रम किया है, तो उसका लाभ इनको देखने को मिला। एक केंद्रीय विद्यालय में आपने ज्वाइनिंग ली है, कहाँ? बंगाल में? हाँ सर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपने ज्वाइनिंग की। आपने मुझे गुवाहाटी के पास। गोवा, ठीक है। कितने समय आपने वहाँ पर नौकरी की? एक तो 1 साल की सर मैंने वहाँ पर। अच्छा, 1 वर्ष आपने 1 वर्ष बिताई। केंद्रीय विद्यालय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये नौकरी जो है ना, वो जितने भी राज्य हैं उन सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है, लेकिन एक चैलेंज होता है केंद्रीय विद्यालय में कि आपको हर 3 वर्षों में ट्रांसफ़र मिलता है। और ये पॉलिसी बहुत गलत भी है सरकार की। इस पर काम हो, मैं इसके लिए भी चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो क्यों जाकर के पश्चिम बंगाल में काम करे, जबकि पश्चिम बंगाल वाला आकर के इधर काम करे। इसकी पॉलिसी के पीछे ये था कि वो बहुत अच्छे से वहाँ पर काम कर पाए, क्षेत्रवाद ना आए, ये आए वो आए। लेकिन उसके दुष्परिणाम ज़्यादा होते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपना पाल पोस्ट करके जिसको बड़ा किया गया है, फिर वो अपने घर से दूर कहीं जा कर के काम कर रहा है, वो अपने माता पिता को नहीं देख पाता। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है वो काम नहीं करती है। सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। और यही कारण है कि केंद्रीय विद्यालय का दुर्भाग्य ये रहा कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाला एक अध्यापक उन्होंने खोया है।
और फिर इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के बाद ज्वाइनिंग ली है, अपनी दूसरी नौकरी जो की है वो हरियाणा में की है। अपनी दूसरी नौकरी के बारे में बताइए। 23 में आवेदन हुए, आवेदन करने के बाद हाँ सर, फरवरी 23 में आवेदन हुए सर। उसके बाद ये था, क्यों छोड़ी वैसे आपने केंद्रीय विद्यालय की नौकरी? कोई खास रीजन न था सर इस बारे में। अगर मैं कहूँ कि केंद्रीय विद्यालय खराब था, तो सर केंद्रीय विद्यालय जैसा बहुत देखो खराब होने का तो मतलब ही नहीं है। व्यवस्थाओं की बात करें, फंड की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में लागू होते हैं। वही प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति जो इतना योग्य होकर के केंद्रीय विद्यालय में पहुंचा और केंद्रीय विद्यालय उसको फिर वो छोड़ के एक हरियाणा में आया है, उसके पीछे का क्या विशेष कारण है? सर सबसे विशेष कारण ये है कि मेरे पिताजी थोड़े से परेशान रहते थे, बीमार भी रहते थे, और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इतनी दूर है, इतनी दूर है। यही विषय सबसे बड़ी बात ये थी। और मेरे यहाँ से अगर मैं घर भी जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर मैं आज अभी दिल्ली में हूँ तो मुझे 5 घंटे में घर पहुँच जाता हूँ आराम से। तो इस कारण से थोड़ा सा दूर को लेकर के था कि सर थोड़ा दूर है। पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं, उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने में इनको केंद्रीय विद्यालय से परेशानी थी, तो आपने फिर हरियाणा ज्वाइन किया 2022 में। 23 में शुरुआत होती है। हाँ जी सर, 23 में मैंने फॉर्म भर चुके थे सर। और उसके बाद पेपर होते हैं सर हमारे इसके 23 में, अप्रैल 30 अप्रैल के आसपास पेपर होते हैं सर। उसके बाद रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग जाता है। फिर पिछली साल 2024 में 27 जुलाई 28 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया सर। उसके बाद पिताजी का ये निर्णय था कि भाई अपना इधर कर लो और अपना इधर ठीक है, थोड़ा हमारे पास हो जाओगे, क्योंकि माँ बाप को लगता है सर कि हमारे पास नहीं है तो इधर। हाँ जी, एग्ज़ाम सर हमारा वही 2023 में फॉर्म भरा था सर फरवरी में, और 30 अप्रैल 2023 में ही एग्ज़ाम हो गया था सर। फिर उसके बाद रिजल्ट आया सर 2024 जुलाई में। फिर उसके बाद सर वहाँ से थोड़ा सा आते आते विचार करते करते मुझे यहाँ ज्वाइनिंग लिए, पिछले साल मैंने ज्वाइनिंग ली थी। हाँ सर, रिलीव नहीं, बस सर थोड़ा सा ये था कि और पढ़ाया जाए, ताकि यहाँ की कुछ प्रक्रिया थी जैसे भी था सर वो हो लेट हो गया है। जी जी। तो आपने अभी हरियाणा में ज्वाइन किया और कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी आप? अभी सर मैं करनाल जिले में पढ़ाता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, ये देखो एक ऐसा व्यक्तित्व का परिचय है, ये इस तरह की प्रतिभाएं आपके सामने आए उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता भी और करता भी रहूँगा। लेकिन आपको ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है अपने करियर को लेकर के। जितना लंबा लक्ष्य आपने चुना है, जितना बड़ा लक्ष्य आपने चुना है, उसके लिए उतना परिश्रम करने का प्रयास कीजिएगा। और ये अमित हैं, मित में वैसे भी ये काम करने वाले नहीं हैं, थोड़े में इनका गुजारा नहीं होता है। एक परीक्षा दी है, दूसरी परीक्षा दी है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये मैं चाहूँगा भी आपसे कि आप हायर एजुकेशन में जो है वो एक व्यक्ति जब इतना परिश्रम करता है तो आगे परिश्रम करते रहें और आप हायर एजुकेशन में देखने को मिले। जल्दी ही ईश्वर ऐसी कृपा करें कि हम एक साक्षात्कार कर रहे हो जब ये कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर चुका हूँ हमें। और मैंने अभी कहा भी था सर आपसे कि सर आपका मैं अभी कोर्स लूँगा नेट वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा भी है सर। अभी जब मैं अभी भी डेली कम से कम आपकी डेली वीडियो देख लेता हूँ सर, डेली दो तीन वीडियो देखता हूँ। और आशीष जी कई बार बात होती है, बोलते हैं कि आप उनका कोर्स चेक करो, तो मैंने सर चेक भी किया और बल्कि कल ही मैंने आपका कोर्स खरीद भी लिया है परचेज भी कर लिया है। और चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं अमित को और इनके उज्जवल भविष्य की कामना पाठशाला परिवार की ओर से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये साक्षात्कार और क्या सीखने को मिला, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ भी साक्षात्कार करना चाहता हूँ, आप कहीं किसी एक पद पर आप ज्वाइन करें और उसके बाद फिर हम आप लोगों से चर्चा करें, आपके संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुँचाएँ। इसी के साथ नमस्ते।